So today we are going to study biological classification of class 11th. पहली क्यों कर रहे हैं बट कर रहे हैं एंड लास्ट वीडियो में मैंने एक ही शॉर्ट में वो कराया था द लिविंग वर्ल्ड बट इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। अब वो मैं देख लूँगा मुझे कैसे करना है। आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी सारी। सो प्लेलिस्ट से देखोगे तो ज़्यादा अच्छे ऑर्डर में देख पाओगे वरना एज यू विश। तो आज इसका एक टॉपिक करेंगे, मुझे नहीं पता कहाँ तक करेंगे, जब तक मैं थकूंगा तब तक कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो देना जरूरी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, रैंक्स में, लेवल्स में। एंड इसी में उसी की मतलब हम लेवल्स की बात तो नहीं करने वाले लेकिन क्लासिफिकेशन की ज़रूर बात करने वाले। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे किंगडम पढ़े थे ना, राइट? दो किंगडम थे, एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो इसमें अब देखो उसमें अपडेटेड नहीं था, इसमें अप टू डेट है। ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. एंड मतलब अभी देखो ये क्या कर दिया मैंने। एरिस्टोटले जो थे उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने अटेम्प्ट करा था साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। उसके बाद लीनियस आए एंड और भी फिर आए। ठीक है, सो सबसे पहले वही थे। उन्होंने कैसे डिस्क्राइब करा था या कैसे कैरेक्टराइज करा था? यूज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अगर आपको मॉर्फोलॉजिकल का मतलब नहीं पड़ता तो इसका मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर्स यानी बाहर से देख के उन्होंने क्लासिफाई करा था प्लांट्स को और एनिमल्स को, दोनों को। प्लांट्स को करा था पहले ट्रीज में, श्रब्स में और हर्ब्स में। ओके, ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू टू ग्रुप्स। उन्होंने भी वैसे हमने पहले पढ़ा किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, फलाना ढिमका। सो इधर सबसे पहले उन्होंने बस ऐसे ही कैरेक्टराइज कर दिया प्लांट्स और एनिमल्स को। प्लांट्स को तीन ग्रुप्स विच इज ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। एंड उन्होंने डिवाइड कर दिया एनिमल्स को दो ग्रुप में विच हैव ब्लड, हु हैव रेड ब्लड एंड दोज हु हैड नॉट। ओके, एंड इनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस को कहते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द लीनियस क्लासिफिकेशन? हमने हिस्ट्री पढ़ ली कैसे स्टार्ट हुआ था, फिर उसके बाद लीनियस है। लीनियस ने अपना दिया किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम। सो लीनियस के टाइम पे दो किंगडम सिस्टम थे, अभी पांच होते। वो थे एनिमल्स और प्लांट्स। इन दोनों किंगडम को डिस्क्राइब करा था। एक सेकेंड में माइक्रोफोन ठीक कर लूँ। हाँ, सो आई गेस सब ठीक है। So this system did not distinguish between eukaryotes and prokaryotes, unicellular and multicellular, photosynthetic and non-photosynthetic। मतलब उसने एनिमल्स किंगडम में मान लो प्लांट्स को भी डाल दिया कुछ, मतलब प्लांट्स नहीं हम कह सकते हैं, यूकैरियोट्स को डाल दिया, प्रोकैरियोट्स को डाल दिया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, मतलब कोई डिफरेंस नहीं देखा। एक डिफरेंस देखा सेल वॉल वाला जो मैं अभी आगे बताऊंगा, सिर्फ उसके हिसाब से दोनों को डाल दिया एक उसमें। अब मैं बताता हूँ। यूकैरियोट्स जो होते हैं उनके पास होता है ट्रू न्यूक्लियस। अब बोलोगे ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है, अभी सुन तो लो। ट्रू न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोट के पास फॉल्स न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होता है फॉल्स ट्रू? इसका मतलब ये होता है कि ट्रू न्यूक्लियस जो है उसके पास एक्चुअल न्यूक्लियस है, बट फॉल्स न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियस नहीं होता। एक डीएनए थ्रेड होता है जो ऐसे राउंड 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 शेप में बना होता है, जो बिल्कुल न्यूक्लियस की तरह दिखता है बट न्यूक्लियस होता नहीं है। ओके, सो इसलिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट अलग अलग होते हैं।
अब समझ में आ गया होगा आपको फॉल्स न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में आई डोंट थिंक मुझे डिस्टिंग्विश कराने की जरूरत है। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ये दोनों एक ही ग्रुप में आ गए थे, विच वर प्लांट्स। ओके, प्लांट्स के ग्रुप में आ गए थे, किंगडम में आ गए थे मतलब लास्ट टाइम जेनियस के टाइम पे। सो a large number of organisms do not fall in both categories, जैसे बैक्टीरिया इन सबको तो मतलब डाल ही नहीं सकते ना दोनों में, ना एनिमल्स में ना प्लांट्स में। So after some time a need was also felt for including characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, mode of reproduction and evolutionary relationships। कुछ दिन उन्होंने कैसे करा था, केयरलेस लीनियर्स ने, उन्होंने बस देखा सेल वॉल जिनके पास है तो उनको प्लांट्स में डालो, जिनके पास नहीं है उनको एनिमल्स में डालो। ठीक है, और उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं देखा था, ना सेल स्ट्रक्चर, ना नेचर ऑफ वॉल, ना मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ना ही हैबिटाट, ना ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ना ही एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। सो बाद में इसको कंसीडर करा गया एंड नया क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, RH विटेकर लेके आए 1969 में 5 किंगडम सिस्टम। ठीक है, those 5 kingdoms were Monera kingdom, Protista kingdom, Fungi kingdom, Plantae kingdom, Animalia kingdom। इन तीनों को तो आई डोंट थिंक मुझे डिस्टिंग्विश करने की जरूरत है, बट मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा सा, बाद में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, पर इंट्रोडक्शन सुन लो। इसका मतलब होता है प्रोकैरियोट्स। ओके, प्रोकैरियोट्स में मेनली आते हैं बैक्टीरियाज। ठीक है, और प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स। ओके, फंगी में और सारे मतलब फंगस आ जाते हैं, प्लांटे में प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स में। थिंग्स ऑब्जर्व्ड फॉर क्लासिफिकेशन वाज एज आई टोल्ड यू, सेल स्ट्रक्चर को देखा गया था इस बार, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को देखा था इस बार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा था, रिप्रोडक्शन मेथड को देखा था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ओके, जैसे पहले हम अभी ह्यूमंस हैं, राइट, पहले हम मंकीज थे। चलो मुझे कमेंट्स में बताना कि मंकीज का साइंटिफिक नेम क्या होता है। ठीक है, मंकीज या जो भी थे हम, गिब्बन्स या फिर गोरिल्ला जो भी थे हम, ये थे तो सही, मंकीज से रिलेटेड तो थे, तो इनसे हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है, मतलब एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है। जो क्या लिख दिया मैंने, समझो। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है हमारा मंकीज से। सो इसको भी ऑब्जर्व करके उनको दो ग्रुप में, मतलब एक ग्रुप में डाल दिया उन दोनों ऑर्गेनिजम्स को। A third method was also being proposed, that also the kingdom divides Monera into two domains, leaving the eukaryotic in the third domain, and thereby a six kingdom classification with। So देखो, 5 आया था, 5 किंगडम सिस्टम। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, वैसे इसमें है नहीं चैप्टर में, तो कुछ भी बता देता हूँ कि इससे पहले 3 किंगडम सिस्टम और 4 किंगडम सिस्टम भी आया था, बट वो इतने इफेक्टिव या कुछ खास नहीं थे। तो उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम आया, एंड उसके बाद 6 भी आया था, बट उसको इतना भाव नहीं मिला जितना 5 किंगडम सिस्टम को मिला। ये क्या कर दिया मैंने, हाँ। सो 6 किंगडम सिस्टम में क्या था, तो उसने मोनेरा को ना दो उसमें डिवाइड कर दिया था, एक आर्की बैक्टीरिया और एक अलग। एंड आर्की बैक्टीरिया जो था उसको अलग से किंगडम बना दिया। ओके, आर्की बैक्टीरिया किंगडम नाम दे दिया उसको, और एक और किंगडम बनाया था, बट वो रिप्लेसमेंट था प्रोटिस्टा का, सो उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते एज न्यू। बट ये एक नया वो आया था किंगडम विच वॉज आर्की बैक्टीरिया किंगडम।
इधर उसकी बात हो रही है, बाकी आई डोंट थिंक इसमें और कुछ जानना है। बुक में भी नहीं लिखा वैसे आर्कीबैक्टीरिया, बट मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अर्लियर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इन सबको प्लांट्स के अंदर डाल दिया था लीनियस के टाइम पे, बेचारे। क्यों डाला था? क्योंकि इनके पास सेल वॉल थी। मैंने बताया था ना, जिनके पास सेल वॉल थी उन्हें एक में डाल दिया प्लांट्स में, जिन पे नहीं थी उनको एनिमल्स में। बट इसमें क्या दिक्कत हुई? मतलब डाल दिया तो डाल दिया, अच्छी बात है, कुछ तो उन्होंने लिया एटलीस्ट, मतलब एज क्लासिफिकेशन, चाहे कोई और डिफरेंस ना हो। बट दिक्कत ये थी कि इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, सियानो बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, उसको एक ही ग्रुप में डाल दिया था। ओके, विच वॉज प्लांट इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कभी भी साथ में नहीं ले सकते, तो ठीक है। Chlamydomonas and Spirogyra were placed under algae. ओके, एल्गी मतलब प्लांट्स के अंदर, ओके, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ये किंगडम्स, 5 किंगडम सिस्टम जो था उसमें ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया, इनके सेल टाइप, सेल वॉल टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सब एनसीईआरटी से ही है ये टेबल। डोंट वरी, अगर आप इसको रट लेते हो तो अच्छा ही है, बाकी आगे सब आएगा, दिक्कत नहीं है, ठीक है, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम। द क्लासिफिकेशन जो हमने लेने से टाइम देखा, डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप में फंगी आ जाता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप और हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप में दोनों डिस्टिंग्विश कैसे नहीं कर रहा था? फंगी और प्लांट्स को इससे एक साथ ले आए, इनके में चिटिन वॉल्स होती है एंड इनके में सेलुलोजिक वॉल होती है। एक ऐसा आपने सिस्टम रखा जिसमें ये दोनों साथ में आ गए, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक एक साथ कैसे आ सकते हैं? इन दोनों के वॉल्स में भी डिफरेंस था, फंगी और प्लांट्स के, तो ये दिक्कत थी। जब नया क्लासिफिकेशन आया, एवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, जो अभी तक हम यूज़ करते हैं, इसमें फंगी के लिए नया किंगडम बना दिया, विच वॉज किंगडम फंगी। और प्रोकैरियोटिक बेस्ड इन मोनेरा, आपको कहीं और भी प्रोकैरियोटिक के किसी भी किंगडम में नहीं दिखेंगे, ठीक है। All unicellular eukaryotic placed in kingdom Protista. The Protista kingdom में Chlamydomonas, Chlorella, Paramecium and Amoeba, इन सबको प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। क्लोमिडोमोनास और क्लोरेला जो थे वो पहले प्लेस्ड थे एल्गी के अंदर, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, विद इन प्लांट्स एंड हैविंग सेल वॉल। पैरामेशियम और एमोइबा विच आर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, क्योंकि इन पर सेल वॉल नहीं था। ये दोनों, तीनों, मतलब शायद चारों, हाँ चारों प्रोटिस्टा के अंदर आ गए थे। लाइट वेट कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है, बट फिर भी बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन विल बी इवॉल्व्ड, ओके, कोई मिसिंग लेटर नहीं है यहाँ, मतलब कुछ भी नहीं है, ये दोनों एक ही वर्ड है। इवॉल्व्ड टाइम आफ्टर टाइम which reflects not only the morphological sorry कोई कमरे में आ गया था तो never mind. Classification will be evolved time after time which reflects not only the morphological, physiological and reproductive similarity and phylogenetic, that is evolutionary relationship. इसका भाव अर्थ ज़्यादा हिंदी हो गई। इसका मतलब जो क्लासिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होती रहेगी, ठीक है। और हम नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल फीचर्स, ना ही फिजियोलॉजिकल, ना ही रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी, ना ही फाइलोजेनेटिक, बल्कि इससे भी ज़्यादा चीज़ें देखेंगे हम आगे चल के कि क्लासिफिकेशन और किस किस चीज़ से क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड एक सेकेंड, कुछ खा रहा हूँ मैं अभी, माइंड। सो अब हमें एक एक करके सारे किंगडम्स को पढ़ना है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो किंगडम मोनेरा पे होगी, विच आर प्रोकैरियोट्स। सो ओके।
मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक अगर आगे नहीं आती होगी. डोंट वरी अबाउट दैट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मैं अगली वीडियो देख लेना ध्यान से, ठीक है. Burning low, only miss the sun when it starts.